हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरण देसाई एज अ डायस्पोरिक राइटर। डायस्पोरिक का मतलब होता है कि जो राइटर्स अपने देश से बाहर जाके जब दूसरे देश में जाते हैं तो वह अपने पिछले देश के बारे में लिखते हैं, कुछ वर्क्स लिखते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है उनके एक्सपीरियंस के बारे में होता है कि उन्होंने कैसे डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, कैसे क्या हुआ कि कैसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, उस टाइप के एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाता है, आइडेंटिटी को दिखाया जाता है एंड कल्चरल इंटरसेक्शन, यानी कि कैसे उनका कल्चर दूसरे कल्चर में जाके, मतलब वो जब दूसरे कल्चर में जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है उनका कल्चर दूसरे कंट्री से, ठीक है। अब क्या हो जाता है, दिस जॉनर ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ बिलोंगिंग। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, देखो, डायस्पोरिक लिटरेचर रेफर्स टू लिटरेरी वर्क्स क्रिएटेड बाय ऑथर्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम देयर होमलैंड, ठीक है। डायस्पोरिक लिटरेचर में क्या होता है कि ऐसे राइटर्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे लिटरेरी वर्क्स जिसमें क्या होता है, विच इज़ क्रिएटेड बाय ऑथर्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम देयर होमलैंड, ठीक है, जो कि अपने होमलैंड से माइग्रेट होकर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के वर्क को हम क्या कहते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप के वर्क्स में रिफ्लेक्टिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के एक्सपीरियंस को दिखाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ठीक है। आइडेंटिटी को दिखाते हैं। आइडेंटिटी मतलब होता है कि अपनी पहचान वहाँ पे नहीं विकसित कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते अपनी आइडेंटिटी को दूसरी कंट्री में जाके। कल्चरल इंटरसेक्शन, यानी कि उनको कैसे, मतलब उनका कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है। दिस जॉनरा ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ बिलोंगिंग। इस टाइप के जॉनरा यानी डायस्पोरिक लिटरेचर में बिलोंगिंग को दिखाया जाता है, नॉस्टैल्जिया को दिखाया जाता है, यानी कि एक पुरानी मेमोरी या याद, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ। और लाइफ में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है एक नए इन्वायरमेंट में जाके, इन अ न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है, while maintaining connections to the writer's ओरिजिनल कल्चर। और इस टाइप के वर्क में साथ साथ क्या दिखाया जाता है, मेंटेन किया जाता है कनेक्शन टू द राइटर्स ओरिजिनल कल्चर, यानी राइटर जो होता है वो ओरिजिनल कल्चर उनका उनका क्या है उस चीज़ को दिखाया जाता है, यानी कि वो पहले किस चीज़ से बिलोंग करते थे, पहले कौन से देश से रहते थे और उनका कल्चर कैसा था। तो इस टाइप के वर्क्स में ये सब दिखाया जाता है, उनके कल्चर को भी दिखाया जाता है, ओके। व्हाट इज़ डायस्पोरिक लिटरेचर हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं किरण देसाई एज अ डायस्पोरिक राइटर, ठीक है। किरण देसाई जो है ना वो एक डायस्पोरिक राइटर है, एक प्रोमिनेंट, इज कंसिडर्ड अ प्रोमिनेंट डायस्पोरिक राइटर whose works, especially her Booker Prize winning novel The Inheritance of Loss, extensively explore the themes of immigration, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उनके ये जो वर्क है ना, किरण देसाई को सबसे पहले तो उनको एक प्रोमिनेंट डायस्पोरिक राइटर माना जाता है, एंड सबसे ज़्यादा उनका जो फेमस वर्क है जिनके लिए उन्हें मैन बुकर प्राइज़ 2006 में मिला था, ठीक है, वो कौन सा नोवेल है, तो उनका नोवेल है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसमें ऐसे थीम्स को डिस्कस किए गए जैसे माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, हर ओन लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप इन इंडिया एंड देन मूविंग टू इंग्लैंड देन यूनाइटेड स्टेट इन्फॉर्म्स हर डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि अब वो दूसरे देश में रहती थी तो उनके बारे में थोड़ा सा बताया है कि उनके अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से, ठीक है, उनको एक डायस्पोरिक राइटर बोला जाता है, ठीक है। और सबसे पहले तो वो इंडिया में रहती थी, इंडिया में रहती थी, वो वहाँ पे बड़ी हुई, उसके बाद फिर वो इंग्लैंड चली गई, उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स चली गई, वहाँ जाके बस गई। इन्फॉर्म्स हर डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी, इस टाइप से वो क्या बन जाती है, एक डायस्पोरिक राइटर बन जाती है। अब हम देखेंगे की एस्पेक्ट्स ऑफ किरण देसाई एज अ डायस्पोरिक राइटर, कि आखिर किरण देसाई डायस्पोरिक राइटर है कैसे, ठीक है, कैसे उनके वर्क्स में डायस्पोरिक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, सबसे पहले तो हम
देख सकते हैं कि मतलब उनके जो वर्क्स है ना उसमें ऑटोबायोग्राफिकल इन्फ्लुएंस होता है। देसाई मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एट 14 एंड देन टू द यूनाइटेड स्टेट्स अ ईयर लेटर। ठीक है, सबसे पहले तो वो इंग्लैंड में चली गई, इंडिया से इंग्लैंड 14 ईयर्स की एज में चली गई एंड देन फिर यूनाइटेड स्टेट में चली गई एंड बिकमिंग अ परमानेंट रेजिडेंट। तो वहाँ जाके वो यूनाइटेड स्टेट में, जब वो इंग्लैंड से यूनाइटेड स्टेट चली गई तो वहाँ जाके वो परमानेंट रेजिडेंट बन गई। This personal history gives her an intimate understanding of the immigrant experience, which is clearly reflected in her narratives. तो ये जो पर्सनल हिस्ट्री है ना उनकी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उन्होंने माइग्रेट किया, तो यही क्या हुआ कि इस वजह से वो ना समझ पाई कि इमिग्रेंट्स की क्या कंडीशन रही होगी। ठीक है, वो कैसा फील करते होंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसा वो सफ़र करते हैं या स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, दूसरे देश में जाके, विच इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन अ नैरेटिव्स, हम उनके नैरेटिव्स में देख सकते हैं। थीमेटिक फोकस, हर राइटिंग कंसिस्टेंटली डील्स विद द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम उनके राइटिंग्स में साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के दौरान कैसा लोगों के दिमाग में कैसा लगता है, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली वो कैसा फील करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के दौरान तो इस चीज़ को दिखाया गया है। कॉमन थीम्स इंक्लूड, अब ये जो कॉमन थीम्स हैं इनमें सबसे पहले एलिनेशन एंड लोनलीनेस। ठीक है, तो कैरेक्टर्स ऑफन स्ट्रगल विद अ सेंस ऑफ नॉट बिलोंगिंग बोथ इन देयर होमलैंड ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन एंड इन देयर न्यू कंट्री ड्यू टू रेशियल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो क्या हुआ कि कैरेक्टर्स ऑफन स्ट्रगल, मतलब इसमें क्या होता है ना कि जैसे इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, तो उसमें ये किरण देसाई की जो नोवेल इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, इसमें बीजू के कैरेक्टर को दिखाया है और जीएनएलएफ मेंबर्स को दिखाया है, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लोग, ये लोग नेपाली होते हैं। ये लोग अपने होम लैंड की मांग करते हैं। ठीक है, अपने लैंड की मांग करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि वो उस देश से बिलोंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी बिलोंगिंग वहाँ से, मतलब वो वहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ से एंड इन देयर न्यू कंट्री, और वो लोग क्या कहते हैं कि अक्सर क्या होता है अपने नए कंट्री में तो मतलब वो अलग फील करते ही हैं, साथ ही साथ अपने होमलैंड में भी अकेला फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है कि वेस्टर्नाइजेशन मैंने पश्चिमीकरण, यानी कि जब हम दूसरे देश, मतलब दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके जब राज करने लगते हैं, जैसे अंग्रेज़ लोग। ठीक है, तो उनके लिए ये वेस्टर्नाइजेशन रेफ़र किया गया है। वेस्टर्नाइजेशन यानी कि लोग जो अमीर लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, वेस्टर्नाइजेशन को अपना लिया। ठीक है, वेस्टर्नाइज हो गए वो लोग, उनके वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, अंग्रेज़ों के तौर तरीके अपना लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो लोग, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने देश के लोगों को ही अपने देश का नहीं समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें दिया गया है, इसमें इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ज्ञान। तो वो साई को अपना, मतलब वो समझता है कि वो वेस्टर्नाइज्ड हो गई है। ठीक है, और वो समझता है कि वो वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है उसने, तो वो एक टाइप की हाइपोक्रेट है। ठीक है, यानी कि वो कोई सिंपैथी फील नहीं करती है गरीबों के लिए। ठीक है, quest for identity. The characters are often on a journey to define their identity in a hybrid cultural landscape, juggling Eastern and Western values. तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अक्सर ऐसा फील करते हैं कि वो उनकी मतलब वो क्या करते हैं कि जो हाइब्रिड कल्चरल लैंडस्केप, यानी हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि अब वो क्या हो गए कि दूसरे कंट्री में जाके उनको एक अजीब फीलिंग आती है, एक मिक्स फीलिंग आती है कि हम इस कल्चर में आ तो गए हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को बहुत ही अलग फील करते हैं। वहाँ जाके अपनी आइडेंटिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। जगलिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वैल्यूज़,
और वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यूज़ में उनकी आइडेंटिटी जगल करती रहती है, उछलती रहती है, ठीक है। नॉस्टैल्जिया एंड लॉस, देयर इज़ अ परवेसिव सेंस ऑफ लॉस ऑफ होम, कल्चरल रूट्स, फैमिली टाइज एंड द अमेरिकन ड्रीम। यहाँ पे एक परवेसिव सेंस ऑफ लॉस देखा जा सकता है, ठीक है। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है एक पुरानी मेमोरी, एक पुरानी याद, ठीक है। लॉस ऑफ होम हम देख सकते हैं इसमें, इस इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में, कि उन्होंने अपने घर को खो दिया, कल्चरल रूट्स को खो दिया, ठीक है। यानी कि वो उनके कल्चरल रूट्स, यानी कि वो याद करते हैं अपने कल्चर को, ठीक है। खो दिया नहीं, मतलब अपने कल्चर को याद करते हैं वो, ठीक है। फैमिली टाइज यानी अपने फैमिली के बंधनों को याद करते हैं। एंड द अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। व्हेन फेस्ड विथ हार्श रियलिटीज लाइक एक्सप्लॉयटेशन एंड रेसिज्म, ठीक है, रेसिज्म। अब क्या होता है कि वो एक अमेरिकन ड्रीम देखते हैं, यानी कि जो इसमें जो करेक्टर है बीजू, वो चला जाता है अमेरिका, चला जाता है। तो जो वो अनडॉक्यूमेंटेड था, ठीक है, यानी कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे और उसके बाद फिर वो अमेरिका में ऐसे ही रहता है, ठीक है, इल्लीगली रहता है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाता है, वो अपने आप को अलग फील करता है, वहाँ के रेस्टोरेंट वाले भी उसे निकाल देते हैं उसके ऑफुल फूड के लिए, ठीक है। वो सोचते हैं कि वो बोलते हैं कि इसके फूड से गंदी स्मेल आती है, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। ऑफुल स्मेल आती है, इसलिए उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और उसका एक सपना था, और उसके पापा का जो सपना था कि उसके बेटे को वो मतलब अमेरिका में भेजेंगे, ठीक है। तो वो भेज तो देते हैं, ये एक टाइप का अमेरिकन ड्रीम है, ठीक है। कि वो अपने उसके पापा का सपना था कि वो उसको अमेरिका में भेजेंगे, लेकिन होता कुछ और है। व्हेन फेस विद हार्श रियलिटीज लाइक एक्सप्लॉयटेशन एंड रेसिज्म, ठीक है। तो ये लेकिन होता कुछ और है, एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, ठीक है। वो वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, यानी हाशिए का फील करते हैं, ठीक है। यानी खुद को बहुत अलग, डिफरेंट वहाँ पे फील करते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देसाई examines the legacies of colonialism and the impact of globalization on different social classes and generations, ठीक है। वो देसाई जो है, किरण देसाई, वो इसमें एग्जामिन करती है द लेगेसीज ऑफ कोलोनियलिज्म, ठीक है। यानी कि जो कोलोनियलिज्म की जो विरासत है उसको इसमें दिखाया गया है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की जो वैश्वीकरण होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे कंट्री में जाना, ठीक है, या दूसरे कंट्री को डिस्कवर करना, ठीक है, ऑन डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड जनरेशन, highlighting economic inequalities and power imbalances between the first and the third worlds, ठीक है। अब क्या होता है कि देसाई ने इससे पोस्ट कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट दिखाया है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मैंने, यानी कि जब ब्रिटिशर्स आके इंडिया में बस गए थे तो उन्होंने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज़ बना ली थी, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म के बाद के टाइम, यानी इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम को दिखाया गया है, ग्लोबलाइजेशन को दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म जब हुआ, ठीक है, यानी कि जब इंडिपेंडेंस मिल गई तब भी लोगों ने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, ठीक है, वेस्टर्नाइज कर लिया अपने आप को, और उनकी तरह ही रहने लगे, अंग्रेज़ों की तरह रहने लगे। जैसा कि इसमें द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में जज के कैरेक्टर को दिखाया गया है, और उसकी बेटी जो होती है साई, उसको दिखाया गया कि वो कैसे क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स को मानने लगती, जैसे क्रिसमस वगैरह मनाना, ठीक है, और अंग्रेज़ों की तरह ही रहने लगते हैं, ठीक है। देसाई एग्जामिन्स द लेगेसीज ऑफ कोलोनियलिज्म, ठीक है, उनके मतलब जो कोलोनियलिज्म की जो विरासत होती है उसको इसमें डिस्कवर किया है, इस नोवेल में।
एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ऑन डिफरेंट सोशल क्लासेस, बहुत सारे जो डिफरेंट सोशल क्लासेस है उस उनमें, ठीक है, एंड उनके ऊपर, एंड जनरेशन्स, ठीक है, और जनरेशन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। हाईलाइटिंग इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज़, ये हाईलाइट करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, ठीक है, असमानताओं को, एंड पावर इम्बैलेंसेस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, एंड पावर इम्बैलेंस को दिखाया गया है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वर्ल्ड का इसमें इनके बीच में पावर जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, उसको दिखाया गया है, ठीक है। आपको फर्स्ट और थर्ड वर्ल्ड के बारे में एक दूसरी वीडियो में बता देंगे। नैरेटिव स्टाइल एंड स्कोप, ठीक है, narrative style and scope. Desai uses a non-linear fragmented narrative structure that shifts across time and space, ठीक है। देसाई क्या करती है, इसे नॉन लीनियर फ्रेगमेंटेड नैरेटिव को यूज़ करती है, जो कि नॉन लीनियर होता है, ठीक है। दैट शिफ्ट्स अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, यानी कि फ्रेगमेंटेड चीज़ को यूज़ करती है, यानी कि कभी समय कुछ और मतलब बदल जाता है, कभी इसमें स्पेस बदल जाती है, ठीक है, इस वाले नोवेल में, ठीक है। इफेक्टिवली मिररिंग द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ डायस्पोरिक जर्नीज, ठीक है, ये क्या करता है, ये इफेक्टिवली मिरर अप करता है, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है फ्रेगमेंटेड नेचर, ठीक है, फ्रेगमेंटेड नेचर को दिखाता है ऑफ डायस्पोरिक जर्नीज, यानी कि डायस्पोरिक जर्नी के दौरान कैसा लगता है, फ्रेगमेंटेड यानी कि टूटा टूटा सा, ठीक है, ठीक है, अलग अलग, तो वैसा फील होता है। एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, यानी कि इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, ठीक है, उसको दिखाया है। शी जस्ट अपोजेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स के एक्सपीरियंसेस को दिखाती है, ओके। तो अब वो क्या करती है कि एग्जाम्पल के लिए द इलाइट एंग्लिसाइज जज वर्सेस एन अनडॉक्यूमेंटेड एक्सप्लॉइटेड कुक्स सन बीजू, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में वो क्या करती है, डिफरेंसेस को दिखाती है, ठीक है, उन दोनों के कंडीशन को जस्टपोज करती है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही अलग दिखा रखा है, दो कैरेक्टर्स को दिखा रखा है इसमें, जैसे मैंने बोला जज को, ठीक है, वो क्या एंग्लिसाइज्ड है, वेस्टर्नाइज्ड है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर पर बिलीव करता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिखाया है, तो इसमें बीजू के कैरेक्टर को दिखाया है जो एक कुक का बेटा है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, और उन दोनों की कंडीशन को या एक्सपीरियंसेस को ऑफ वो क्या कर रखा है, वो कर रखा है इसमें जस्ट पोज कर रखा है, ठीक है, टू प्रोवाइड अ मल्टी लेयर्ड व्यू ऑफ द डायस्पोरा, ठीक है, एक मल्टी लेयर व्यू डायस्पोरा का दिखाने के लिए। किरण देसाई अलॉन्ग साइड राइटर्स लाइक सलमान रुश्दी एंड झुम्पा लाहिरी, तो ये जो लाइन है आपको समझ में आई, टू प्रोवाइड अ मल्टी लेयर्ड व्यू ऑफ द डायस्पोरा, ठीक है, डायस्पोरा के जो मल्टी लेयर्ड व्यू होते हैं, ठीक है, उसको दिखाने के लिए ये प्रोवाइड किया है, ठीक है। Kiran Desai, alongside writers like Salman Rushdie and Jhumpa Lahiri, has carved a significant niche in Indian diasporic literature by offering a nuanced and profound exploration of modern migrant experience. तो किरण देसाई की तरह ही और भी लोग हैं जैसे सलमान रुश्दी और झुम्पा लहरी हैज़ कार्व्ड अ सिग्निफिकेंट नाइच इन इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर, मतलब इसमें भी उन्होंने, इन दोनों ने भी अपने क्या कहते हैं योगदान दे रखा है, ठीक है, बाय ऑफरिंग अ न्यूएंस्ड एंड प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, न्यूएंस्ड और प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन दिखाया है ऑफ मॉडर्न माइग्रेंट एक्सपीरियंसेस का, ठीक है, यानी कि इस मॉडर्न टाइम में माइग्रेशन का क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस चीज़ को सलमान रुश्दी और झुम्पा लाहिरी ने भी दिखाया हुआ है, और किरण देसाई ने भी अपने वर्क्स में दिखाया है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन
You can subscribe to my channel and click the bell icon, ठीक है. और thanks for watching my channel.